हे गाइस, दिस इज सदनाजा और आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन को। वी लुकअप क्या है? वी लुकअप का सबसे पहले हम समझते हैं वी लुकअप है क्या। वी का मतलब वर्टिकल और लुकअप का मतलब देखना। ये फंक्शन आपको लुकअप रेफरेंस के अंदर में मिलेगा वी लुकअप और एच लुकअप के नाम से। दो फंक्शन है इसमें, वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप। ये तीन फंक्शन है जिसको हम देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे वी लुकअप को। वी लुकअप क्या है, कैसे यूज़ करना है, किन किन तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इन सारे चीज़ को आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप वी लुकअप के बारे में इस वीडियो के बाद हर एक काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी आपको वी लुकअप के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वी का मतलब होता है वर्टिकल, लुकअप का मतलब होता है देखना। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हमारे पास वर्टिकली कोई डाटा है, ठीक है। वर्टिकल मतलब ये जो वर्टिकल और ये जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल में जो भी डाटा होगा वो हर एक चीज़ हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, वी लुकअप फंक्शन के अंदर। जो भी जहाँ पे भी वर्टिकल डाटा आपको मिल जाए, आपको सिर्फ एक फंक्शन लगाना है, वी लुकअप। वी लुकअप को यूज़ क्यों किया जाता है? हम पर्टिकुलरली एक वैल्यू के बारे में किसी और वैल्यू के उसके चिल्ड्रन को हम देख सकते हैं। मतलब लेट सपोज अगर मान लिया जाए कि ये पेरेंट सेल है, पेरेंट कॉलम है, तो इनके ये सारे चिल्ड्रन हैं, तो इनको हम देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले देखना चाहते हैं अपने टेबल में मोबाइल के बारे में। जो मोबाइल है उसके बारे में हम देखना चाहते हैं कि मोबाइल का प्रोडक्ट कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप पे टैब दिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिसके जरिए हम देख सकते हैं अपने टेबल में, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू जो होगा वो हमारे टेबल का पहले कॉलम में आना चाहिए। जैसे मोबाइल है तो वो पहले कॉलम में है, तो लुकअप वैल्यू हमने किसको चूज कर लिया, मोबाइल को। कॉमा जैसे ही देंगे हमारे पास है टेबल अरे। टेबल अरे किसको चूज करें कि मतलब वो लुकअप वैल्यू किस टेबल के अंदर है। तो हमारा टेबल पूरा ये है ना। हमारा जब टेबल ये है तो इसके अंदर से हम ये मेरा क्या हो गया, पूरा टेबल अरे हो गया। कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब मेरे पास एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम है। हमको कौन सा कॉलम देखना है? हमने मोबाइल को डाला, हमारे पास बचे और तीन कॉलम। मतलब कि पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन कॉलम बचा। अगर हम दूसरा देंगे प्रोडक्ट कोड आएगा, तीसरा देंगे तो क्वांटिटी आएगा और चौथा देंगे तो प्राइस आएगा। हम दूसरा डालते हैं, दूसरा कॉलम हमको देखना है, कॉलम कॉमा ट्रू एग्जैक्ट मैच, फॉल्स सॉरी ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्स मैच का क्या मतलब होता है ना कि कोई भी वैल्यू को अप्रॉक्स मैच करना। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 9.8 कहते हैं तो उसको अप्रॉक्सीमेट हम 10 कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मैच के अंदर क्या है, 9.8 बोले तो 9.8 ही होगा, 10 नहीं हो सकता उसके अंदर। तो हम मोबाइल बोले तो हमको मोबाइल के बारे में ही देखना है, कैमरा को नहीं देख सकते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 0 डालेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 डालेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। तो आप यहाँ पे फॉल्स या ट्रू भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट ऑफ करें और सिंपल इंटर करेंगे। उसका प्रोडक्ट कोड जो है, जो हमारा मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है, वो हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। हम एक बार और लिखते हैं वी लुकअप को। वी लुकअप क्या देखना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा मोबाइल है, कॉमा टेबल एरे क्या है, हमारा ये पूरा टेबल है, कॉमा हमको क्या देखना है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स अभी हमने इसमें 2 दिया था प्रोडक्ट के लिए, हमको तीसरा चाहिए क्वांटिटी के लिए, कॉमा देंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट 1 और एंटर। तो देखिए हमको उसका क्वांटिटी बता दिया। एक बार और लिखेंगे हम लोग वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर क्या है, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स। इस बार हमको चौथा चाहिए, पहली बार में हमने तीसरा दिया था, 1 2 3, चौथा पे प्राइस है, प्राइस चाहिए हमको, कॉमा देंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट ऑफ एंटर। आगे हमारे पास ये चारों वैल्यू। अब अगर बोलेंगे कि क्यों हम टेबल एरे इसी को लिए हैं, ये वाला वैल्यू को सेटिस्फाई करी जो आप फर्स्ट में बोले थे कि ये जो है हमारे फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा प्रोडक्ट कोड, कॉमा टेबल अरे। मेरा तो ये पूरा टेबल है ना, कॉमा देते हैं। मेरा यहाँ पे ये पहला कॉलम है ना, दूसरा तीसरा, हम दूसरा देते हैं, कॉमा 0। आंसर नहीं आया ना, क्योंकि ये हमारा पहले कॉलम में नहीं था। अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ से चेंज करें, देखिएगा हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, पूरे टेबल अरे को,
टेबल अरे को हम प्रोडक्ट कोड से दे रहे हैं, तो देखिएगा वो क्या आंसर देगा। आंसर दे दिया 20। ये काम है, जो भी हम लुकअप वैल्यू को यूज़ करेंगे वो हमारे पहले कॉलम में होना चाहिए। तो ये हम लोग वी लुकअप की मदद से लेके आते हैं। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट नेम पे, जहाँ पे प्राइस लाना चाहते हैं तो प्राइस के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, प्राइस लुकअप हो गया, लुकअप वैल्यू मोबाइल हो गया, कॉमा टेबल अरे हमारा ये पूरा टेबल हो गया। और जैसे ही कॉमा दिए हमारे पास कॉलम इंडेक्स है, तो प्राइस हमारे चौथा कॉलम में है, क्योंकि एक में मोबाइल है, दो में प्रोडक्ट कोड है, तीसरे में क्वांटिटी है और चौथे में हमारा प्राइस है। तो हमको प्राइस चाहिए, 4 डालते हैं, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट ऑफ इंट। आ गया हमारे पास प्राइस। यूनिट अगर चाहिए तो यूनिट लेट सपोज हम कहते हैं कि 8 मोबाइल को हम सेल किए हैं, टोटल क्या होगा, हम कहना चाहते हैं इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये हो गया, टोटल हो गया। अब अगर हम यहाँ से चेंज करें, मोबाइल की जगह हम कर दें कैमरा को, तो क्या वो सारा वैल्यू चेंज होगा? हाँ, हो गया चेंज। अब इसी चीज़ को और अच्छे से जानने के लिए हम वी लुकअप के साथ डाटा वैलिडेशन को देखते हैं, कैसे हम वी लुकअप के साथ डाटा वैलिडेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर हम कैमरा को रखते हैं। ठीक है, कैमरा को रखें, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूला टैब में जाकर, या नहीं भी रखेंगे कैमरा को, हम क्या करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, डाटा टैब में जाते हैं, हमारे पास डाटा वैलिडेशन है, हम डाटा वैलिडेशन के बाद एनी वैल्यू को जगह लिस्ट पे रखते हैं। लिस्ट पे गए, सोर्स हम बताना चाहते हैं हमारा सोर्स क्या है, तो सोर्स हमारा पूरा प्रोडक्ट नेम है, सिंपल सा। ओके, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लग गया। हम मोबाइल के बारे में देखना चाहते हैं, प्राइस बताना चाहते हैं, तो वी लुकअप प्रोडक्ट नेम कॉमा टेबल अरे, हमारा पूरा टेबल हो गया ये, कॉमा कॉलम इंडेक्स, तो हम चौथा कॉलम के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्राइस है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट ऑफ इंट। हम कहना चाहते हैं कि हम 10 यूनिट सेल किए हैं और हम इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट के साथ, तो $450 हमको मिला, क्योंकि ये डॉलर में है, तो $450 हमको मिला मोबाइल के अगेंस्ट, $45 का एक है। अगर हम इसको अब चेंज कर देते हैं, अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा डाटा वैलिडेशन लगाने का। कैमरा में चेंज किए, कैमरा का क्वांटिटी बता रहा है, यूनिट चेंज कर सकते हैं, तो यूनिट चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैमरा के बाद हमको दूसरे का देखना है, क्लोथ का देखना है, क्लोथ का बता रहा है, लैपटॉप का देखना है, लैपटॉप का बता रहा है, परफ्यूम का देखना है, परफ्यूम का बताएगा। तो ये काम है डाटा वैलिडेशन का, ये अच्छा काम है डाटा वैलिडेशन का। हम फॉर्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही नाम को चेंज करेंगे उसका डाटा हमको शो करने लगेगा, जो हमारे टेबल एरे के अंदर में कॉलम है। ठीक है, जो हमारा लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा वी लुकअप के साथ एग्जैक्ट मैच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप के साथ अप्रॉक्स मैच कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग और चलेंगे वी लुकअप के साथ, वी लुकअप का और क्वेश्चंस को बनाएंगे, वी लुकअप के ऊपर में प्रोजेक्ट को बनाएंगे। देन हम लोग चलेंगे एच लुकअप के अंदर, एच लुकअप के अंदर फंक्शंस को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे एफर्ट लगे कि हम बना सकें और अच्छी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।